हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इसी इच्छा, इसी कामना और इसी मंतव्य से रोज मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। आज देखते हैं ब्रह्मांड की तरफ से क्या मैसेज आता है। कार्ड्स मैंने ले लिए हैं, अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। पहला कार्ड, ये कह रहा है, कि आप अपने घर के गार्डन को पानी दीजिए, खाद दीजिए, और जो उसमें और भी कुछ डालना हो वो इसको बगीचे को दीजिए। इसका अर्थ ये हुआ कि आप अपनी बॉडी का ध्यान रखें, आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि ये ब्रह्मांड का कार्ड है, ये स्टार सीड्स का कार्ड है। तो ये जो व्याख्या करते हैं ये ब्रह्मांड से या नेचर से जुड़ी हुई करते हैं, और जब नेचर से जुड़ी हुई व्याख्या इसकी होती है तो उसको फिर हमें अपने से रिलेट करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपना ध्यान रखना होगा, अपनी बॉडी का ध्यान रखना होगा, उसे न्यूट्रिशियस फूड देना होगा, जो भी उसे दवा दारू की जरूरत हो वो देना आपको पड़ेगा, ताकि आप एक हेल्दी लाइफ लीड कर सकें, खुशी भरा जीवन जी सकें और पानी को अपने अंदर अधिक से अधिक लें। दूसरा कार्ड ये कह रहा है बहुत बढ़िया बात कह रहा है। दूसरा कार्ड हर व्यक्ति के ऊपर लागू होने वाली बात है। कोई व्यक्ति इस चीज से, इस ब्रह्मांड में बाहर नहीं है। ये कार्ड कह रहा है कि आप हमेशा एक शब्द इस्तेमाल जरूर करें, आई एम सॉरी। क्यों? क्योंकि अगर हम आपस में एक दूसरे से क्षमा याचना कर लेते हैं तो बात आगे नहीं बढ़ती है, बात वहीं समाप्त हो जाती है। बस जो 2 मिनट होती है वही, उसके आगे वो बढ़ती नहीं है। तो इससे आपका डिफेंस भी होगा, आप सुरक्षित भी हो जाएंगे। सुरक्षित मतलब कि कोई आपका बुरा नहीं चाहेगा, कोई आपके साथ बुरा करना नहीं चाहेगा, सारी चीज स्मूथली रहेगी आई एम सॉरी से। और आपने जो अतीत में गलतियां की हैं, आपने अपने अतीत में जो गलतियां की हैं, अपने पास्ट में जो गलतियां की होती हैं, आई एम सॉरी कहने से वो भी कुछ हद तक ठीक हो जाती हैं, कुछ हद तक ठीक हो जाती हैं। हमारा रिलेशन ठीक हो जाता है। अगर हमने पास्ट में किसी के साथ कुछ गलत कर दिया और आई एम सॉरी बोल दिया, जब आपको रियलाइज हुआ कि भी हाँ मैं गलत कर गया, तो उससे चीज़ें, संबंध फिर से
सही होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? सही होने लगते हैं। और आपकी जो ग्रोथ है वो भी होने लगती है, आपकी ग्रोथ भी होने लगती है। उससे आप एक अच्छी पोजीशन में आने लग जाते हैं, क्योंकि जब हम अंदर से एक सही मायने में वो करते हैं, कोई कार्य करते हैं, सच्चे दिल से करते हैं, तो हमारे अंदर से भी बोझ कम होने लगता है। देखिए, वेट ऑफ द वर्ल्ड ये कह रहा है कि इस दुनिया में, इस जिस ब्रह्मांड में आप रह रहे हैं, जिस संसार में आप रह रहे हैं, उसमें कंधों के ऊपर बोझ लेके मत चलिए कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। कोई बाउंड्रीज मत तय करिए। क्यों? क्योंकि जीवन में जैसी परिस्थिति आए वैसा डिसीजन लीजिए। किसी बात को लेकर के रिजिड ना हो कि मैंने तो ये संकल्प ले रखा। जैसे भीष्म पितामह का संकल्प मत लीजिएगा किसी भी तरह से, क्योंकि हालात कब जिंदगी में क्या हो ये कोई नहीं जानता। तो जब कोई जानता नहीं है तो उसी हिसाब से आपको भी अपने डिसीजंस टाइम टू टाइम बदलने पड़ सकते हैं, हालात के अनुसार चलना पड़ सकता है। तो इसलिए आप अपनी बाउंड्रीज को लेट गो करिएगा और किसी बोझ को अपने कंधे पे लेके ना चलिएगा। अगला कार्ड ये कह रहा है पोर्टल, कि आपके लिए सफलता के द्वार खुल रहे हैं। आपके लिए सफलता के द्वार खुल रहे हैं और बड़े अच्छे से खुल रहे हैं, और आप उसमें एंटर कर रहे हैं। उस सफलता के उस द्वार को आप पार कर रहे हैं, उसमें जा रहे हैं और सफल होंगे, क्योंकि आपका वो पोर्टल खुल गया है। तो आपको अब सक्सेस का कार्ड मिलने जा रहा है, आपकी सफलता सुनिश्चित होने जा रही है। इसके बाद देखते हैं अगला कार्ड क्या कह रहा है। अगला कार्ड ये कह रहा है अर्थ पल्सिंग, मतलब आप अपना कुछ समय अपनी मदर के साथ बिताएं, मदर के पास बैठें, कुछ मन की बात उनकी सुने और कुछ अपने मन की बात उनसे कहें। अपने मदर के पास थोड़ी देर आप जरूर बैठें, जरूर बैठें। ये कार्ड इसी चीज को बोल रहा है। एक चीज और जहां कह दूं, मदर से मतलब आपकी इस शरीर की माँ भी हो सकती है, मदर नेचर भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप प्रकृति के पास जाके बैठें, नेचर में बैठें, किसी बगीचे में बैठें, किसी झरने के पास जाएं, किसी नदी के पास जाके बैठें। तो कुछ समय आप जरूर नेचर की गोद में भी बिताएं। इस कार्ड का मतलब ये भी है। और ये बड़ी अच्छा है कि अगर आप नेचर के पास जाते हैं तो आप एक फ्रेश हो जाते हैं, आप में एक तरोताजगी आ जाती है। ये कार्ड कह रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन से चलें, क्योंकि इंट्यूशन सेंस से पहले आती है। अगर आपको कोई इंट्यूशन हो रही है तो आप अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंगली वर्क करें, क्योंकि इंट्यूशन पहले आएगी, सेंस बाद में होगा। यही नियम है नेचर का।
आपकी अंतरात्मा पहले बोल देती है, उसके बाद आपकी सेंसेस काम करने लगती है, उसके बाद आपकी सेंसेस काम करने लगती हैं। तो जो भी आपको इंट्यूशन आता है उसको फॉलो जरूर करिएगा, उसके ऊपर वर्क जरूर करिएगा, जरूर करिएगा उसके ऊपर वर्क। देखिए ये कार्ड आपको एक बहुत बड़ी मशवरा दे रहा है कि आप हर बात के ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं, हर चीज़ पे आप क्वेश्चन करें, पूछें, जो चीज़ नहीं समझ आती है बार बार पूछें, क्वेश्चन करें, मगर उसे अलाइंड रहने दें, उसे लयबद्ध रहने दें। अनअलाइंड अगर होता है आपका क्वेश्चन तो उसको लेट गो कर दीजिए, मतलब बेतुके प्रश्न ना कीजिए, अर्थपूर्ण क्वेश्चन कीजिए, मीनिंगफुल क्वेश्चनिंग होनी चाहिए। अनअलाइंड अगर आप क्वेश्चनिंग करते हैं तो सामने वाला लेट गो कर देगा, आंसर ही नहीं देगा। तो इसलिए जो भी आप पूछें, जो भी आप करें, उसे एक अलाइंड वे में करें। तो आज की रीडिंग जितनी आपके साथ रेजोनेट की हो उतनी लीजिएगा, जो ना करे उसे छोड़ दीजिएगा। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे तो मेरे इस YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हरि ओम नारायण हरि।